कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं खो न जाए चैना। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा पाठक। हमारे चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका स्वागत है। हमारे आज की चर्चा का विषय है क्या कहेंगे लोग। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन विषय है और आंशिक रूप से सब में कुछ न कुछ ये प्रवृत्ति पाई जाती है। ये प्रवृत्ति तब तक समस्या नहीं है जब तक ये हम पे हावी ना हो, क्योंकि कई बार देखा गया है कि सपने शुरू करने के पहले, लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले ही हम हथियार डाल देते हैं, क्योंकि ये सोच हम पे हावी हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। यानी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो क्या ये लोगों की समस्या है या हमारी समस्या है? सच पूछा जाए तो ये प्रकृति तो शुरू से ही समाज में बनी हुई है और शुरुआती तौर पे हमारे समाज की संगठना इस प्रकार से हुई थी कि जब ग्रामीण परिवेश में, जब लोगों का आधुनिक सभ्यता से हम काफ़ी पहले ग्रामीण सभ्यता में, कृषि आधारित सभ्यता में थे, तो हर लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, जुड़े हुए थे और एक दूसरे पे निर्भर थे। तो उस समय ये इस सोच का जन्म हुआ और ये स्वाभाविक भी था। और उस समय लोग क्या कहेंगे हमारे ज़िंदगी में बहुत मायने रखता था और कुछ हद तक इसको रखना भी चाहिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे की वजह से ही कई बार बहुत सारी वो गलत चीज़ें होने से बच जाती हैं जो इंसान समाज की उपेक्षा से, समाज के डर से नहीं कर पाता है। जैसे अपने बुज़ुर्गों को गांव देहात में देखेंगे, बच्चे को मन नहीं भी है फिर भी अपने बुज़ुर्गों की वो जिम्मेवारियों को निभाता है कि लोग क्या कहेंगे, या कुछ ऐसी गलत चीज़ें जो समाज को मान्य नहीं है लोग पसंद करते हैं, लेकिन लोगों के कहने के डर से वो करने से बच जाते हैं। तो ये इस पहलू का पॉजिटिव चीज़ है और अच्छी भी बात है कि हम बहुत सारी असामाजिक चीज़ें करने से बचते हैं इस सोच से कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन मेरी चर्चा का विषय आज ये नहीं है, ये एक हेल्दी सोच है। लेकिन कभी कभी हम इस सोच की वजह से प्रगति करना छोड़ देते हैं, आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। और अगर सोचा जाए कि इसका जन्म कैसे होता है हमारे अंदर, यानी ये कॉम्प्लेक्स थॉट थोड़ी बहुत सबके अंदर है, लेकिन हमारे जीवनचर्या इससे रुकती नहीं है। हमारा सपना अधूरा इससे नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग इस सोच से इतने प्रभावित हो जाते हैं, यानी ये सोच उन पे इतनी हावी हो जाती है कि न सिर्फ ये उनके कुंठा को बढ़ाती है बल्कि उनके जीवन को जटिल से जटिलतम कर देती है। तो क्या ये सोच समाज का है, या ये समस्या समाज की है या हमारी है? कुछ हद तक समाज की है और अधिक हमारी है। हम में से कुछ लोग का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि ये सोच उन पे इस हद तक हावी हो जाती है कि वो आगे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। कभी कभी हम अगर बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं, फेल हो जाते हैं, या कोई भी काम जिसको करते हैं सफलता नहीं मिलती है, तो समाज की तरफ से बहुत सारे नकारात्मक टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं। तुम ऐसे ही थे, तुम इस लायक नहीं हो, तुम पढ़ने लायक नहीं हो, तुम कुछ करने लायक नहीं हो। और ये सोच हमारे अंदर घर कर जाती है और धीरे धीरे ये विचार इस प्रकार हावी हो जाती है कि हमारे हर काम को करने के पहले ये विचार हमें उलझन में डाल देती है और हम अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं। आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को क्यों दे दिया है, ये आपकी कमी है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ हद तक तो लोगों की आदत होती कहने की, वो कहते ही हैं। तो जो मैंने गाने की पंक्ति गाई कि लोगों का काम है कहना, लेकिन ये आपके दिनचर्या को क्यों बाधित कर रही है? आप अपने क्रियाकलाप को क्यों रोक देते हैं? आप अपने सपने देखने क्यों छोड़ देते हैं? वो बोलते हैं तो बोलने दीजिए, आपको अपने काम को छोड़ना नहीं चाहिए। यानी आपके अंदर कोई न कोई कमी है। प्रायः देखा गया है कि इस तरह की सोच जिन लोगों पे हावी होती है उनके व्यक्तित्व में कुछ कमी होती है, कहीं ना कहीं उनके अंदर हीनता की भावना होती है। उन्हें लगता है कि उनमें कोई कमी है, इसकी वजह से वो लोगों के विचारों पर, लोगों की बातों पर से ज़रूरत से ज़्यादा हावी हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अगर लोगों को खुश कर दूंगा तो मेरी कमी कम हो जाएगी। एक्चुअली वो लोगों को खुश इस वजह से करते, इस भावना से प्रेरित
प्रेरित होकर करते हैं कि लोग उनके अंदर कमी ना देखें, लेकिन हम अपने विचारों तक सोचने को बाध्य हैं। दूसरे क्या सोचेंगे ये हमारे बस की चीज़ नहीं है, लेकिन हमारी बेवकूफ़ी है कि हम यही सोचते हैं। और सोचना कोई बात नहीं, लेकिन ये विचार क्यों इतनी हावी हो जाए कि हम कोई काम करें ही नहीं, क्योंकि अधिकतर लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। किसी को कुछ बनना है, कुछ करना है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, हम अपने सपने को यहीं पर छोड़ देते हैं। और ये सोच हमारे आत्मविश्वास को कम करती है, हम कहीं कोई सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लोग क्या कहेंगे, ये विचार आप पे हावी होना ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके लिए अच्छा क्या है और सही समय पे सही निर्णय लेना है। लोगों को बुरा लगता है तो थोड़े बहुत हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लोगों के बुरा लगने की वजह से हम आगे क्यों न बढ़ें। तो इस संदर्भ में मैं आपको एक बहुत ही प्रचलित और सारगर्भित एक पौराणिक कथा, शिव की कथा सुनाना चाहती हूँ। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग जानते हैं लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया, अपनाया नहीं। अगर उस कहानी को हम गौर फरमाएं तो हमारी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। बात पुरानी है। एक बार शिव और पार्वती इस मृत्यु लोक में घूमने को आए। शिव पार्वती अपने साथ अपने बैल के साथ आए हुए थे। तो वो लोग घूमने लगे। शिव जी बैल पे बैठे हुए थे, पार्वती जी नीचे थी और चलते हुए जा रहे थे। अभी कुछ ही दूर वे आगे बढ़े थे कि कुछ लोगों ने उनको देखा और हंसने लगे, हंसते हुए बातें करने लगे। कहे कैसा ये पुरुष है, इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर सुकोमल पत्नी के साथ जा रहा है। पत्नी पैदल चल रही है और पति बैल में बैठा हुआ है। कैसा ये निर्दयी इंसान है। ये इन लोगों के कान में बात पड़ी। शिव जी को भी शर्मिंदगी हुई और उन्होंने कहा पार्वती जी को कि अब आप ऊपर बैठिए और मैं चलता हूँ। कुछ दूर आगे गए, फिर कुछ लोगों की नज़र उन पे पड़ी और फिर वो इसी प्रकार से व्यंग्यात्मक तरीके से उन्हें देखा, हंसे और आपस में बातें करने लगे। कहने लगे कैसी स्त्री है, पति परमेश्वर होता है, पति पैदल चल रहा है और ये बैठी हुई जा रही है। ये फिर बात उन्हें अच्छी नहीं लगी तो उन लोगों को बुरा लगा। फिर क्या हुआ था, इन लोगों ने निर्णय लिया क्यों ना हम दोनों साथ में बैठकर चलें। फिर दोनों उस बैल पे साथ बैठते हुए आगे निकले। अभी कुछ ही दूर पे गए थे, फिर कुछ लोगों की व्यंग्यात्मक तिरछी नज़र उनकी ओर दृष्टिपात हुई। लोगों ने उन्हें देखा और हंसते हुए वो बोलने लगे कैसा बेशर्म है ये, एक साथ दोनों बैठ के जा रहे हैं, इन्हें थोड़ी भी शर्मिंदगी नहीं है। एक साथ पति पत्नी एक ही इस पे बैठे हुए जा रहे हैं। लोग हंसते हुए चले गए। शिव जी सोच में पड़ गए और उन्हें ऐसा लगा कि वाकई ये सही बात है। और फिर क्या हुआ, दोनों को थोड़ी सी झुंझलाहट भी हुई, दोनों नीचे उतर गए। अब वो दोनों पैदल जा रहे थे और साथ साथ उनके बैल भी जा रहा था। इस पर कुछ दूर ही अभी आगे बढ़े थे कि लोगों के हंसने की आवाज़ आई और लोग कहने लगे कैसे बेवकूफ़ हैं, बैल होते हुए दोनों पैदल जा रहे हैं। ये सुनकर उन्हें भी हंसी आ गई और मनुष्य की प्रकृति भी समझ में आ गई। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हम चाहे कुछ भी करें, जिनका काम है कहना वो कहेंगे ही। तो लोगों के कहे पे आकर हमें अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहिए। लोगों का निर्णय तो तुरंत बदलता रहता है। अगर आप उनके निर्णय को सुनकर, आप उनकी बातों को सुनकर अपना निर्णय बदलते हैं तो हो सकता है कि आपको पछतावा हो, क्योंकि उनका विचार तो क्षणिक है, फिर तुरंत बदल जाएगा। तो ये आपको सोचना है कि आपको अपने सोच का, अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है या लोगों को देना है। अगर आपके खुशियों का आप इस वजह से दुखी हैं कि लोग क्या कहेंगे या कोई काम नहीं कर रहे हैं या लोगों के कहे के कारण आपके जीवन में निराशा आ रही है, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। लोगों ने तो नहीं कहा है कि आप अपना सारा रिमोट कंट्रोल उनके पास दे दीजिए। ये आपका निर्णय था, आपने दिया है। तो ये आपको सोचना होगा। जब इस धरती पे भगवान आए और उन्हें भी उपहास और आलोचना का सामना करना पड़ा, तो हम और आप तो एक तुच्छ चीज़ हैं। तो ये लोगों की प्रकृति ही है कि लोग कहते रहेंगे। अब ये हमें सोचना है कि हमारे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो ये मेरी सलाह है कि आप मैच्योर डिसीजन खुद लीजिए। लोगों के कहने का सोचकर
आप कोई ऐसा निर्णय न लें जो आपके लिए घातक हो या आपकी प्रगति में बाधक हो। तो आत्मविश्वास बढ़ाइए, मैच्योरिटी बढ़ाइए और आपको जो सही लगे आपके विकास के लिए, आपके ज़रूरत के लिए, आपके परिवार की खुशियों के लिए आप वही करें। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता छोड़कर। हाँ, आपने ये हमारा चैनल पहली बार देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए।